अपना महावीर जैन हो गया। यो ये आगे दिखाते आपको। ये है 176 पृष्ठ पे तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गया। किसी ऋषि से दीक्षा ले ली, गुरु बना दिया। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष। बाद में बाहुबली के पौत्र संन्यास कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा, ईख का जूस प्याकर। लगातार 1000 वर्ष तक फिर तपस्या की। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की, यानी दीक्षा देना शुरू की। प्रथम धर्म देशना यानी पहला चेला बनाया कौन? भरत के पुत्र मारीची को दी, जो बाद में 24 में तीर्थंकर महावीर बने। ठीक, ये क्लियर हो गया कि ये महावीर कौन है। अब जिस पुस्तक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, आओ जैन धर्म को जाने, आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखिए, हम फिर आगे उस पुस्तक पर आओ जैन धर्म को जाने और इसके 293 पृष्ठ में पढ़ रहे हैं। यहां आगे थे कि पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ, यानी इस पुरूरा नामक भील की जीवन के बाद फिर ये स्वर्ग में गया। स्वर्ग के बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, मारीची नाम हुआ। और फिर मारीची की पर्याय से यानी राजा ऋषभदेव से दीक्षा लेकर भक्ति करके मारीची कहाँ गया? मारीची के पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग कौन सा है? ब्रह्मलोक में देव हुआ, क्योंकि ओम नाम का जाप करते थे और ओम नाम ब्रह्म की साधना है, उससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। तो इसने स्पष्ट किया कि वो ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्म स्वर्ग में। ब्रह्म स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल की पर्याय से कहा गया? 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहा गया? इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया? फिर स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहा गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। फिर कहा गया? महेंद्र स्वर्ग में चला गया। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया? अब 295 पढ़ रहे हैं। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर को छोड़कर कहा गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से महेंद्र स्वर्ग से कहा गया? इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। नगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहा गया? अनेक को भाव धारण किए इस प्रकार है। ओए होए, हे भगवान, अब कलेजा मुंह का होगा पुण्यात्मा जो थोड़ा सा भक्ति मार्ग पर लगा हुआ, इन साधना करते करते ये बिरान मैटी, फिर क्या फायदा इस भक्ति का? कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुकर खरबा बोरे कौआ हंस। अब देखो क्या हालत है। अनेकों भाव धारण किए, उसके बाद अनेकों जीवन धारण किए। 1000 आक वृक्ष के भाव शरीर, 80,000 बार सीप के जीवन भाव, 20,000 बार नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव और 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव,
60,000 बार वैश्या के शरीर जीवन और 5 करोड़ बार शिकारी, ओह, 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा, गधे के भाव। अपने आत्माओं, ये इतिहास उन्हीं का लिखा हुआ दिखा रहा दास, जिससे आपको दृढ़ होगा विश्वास कि सच्चाई ये जो की तो है जो भगवान ने बताई थी, कि जो साधना तुम कर रहे हो उससे ये दुर्गति तुम्हारी सदा बनी रहेगी, और जो साधना हम बताएंगे, जो परमात्मा ने बताई है, उससे ये सब झंझट मिटेगा। तो बुद्धिमान ऐसा कौन है जो अभी भी डले होगा, इन साधनाओं को करता रहेगा। जब तक विकल्प नहीं था तो मजबूरी थी, अब रास्ता मिल रहा है फिर भी ग्रहण नहीं करते, तो ऐसा शायद ही कोई होगा, अब ग्रहण करनी पड़ेगी साधना। इसलिए प्रमाण दिखाए जा रहे। 60 करोड़ बार गधा, गधे के भाव, और 30 करोड़ बार कुत्ता, हे भगवान, ये तो एक का बतेरा, इन दोनों में एक एक जीवन है। सारे पानी फिर जाए देवता वाले जीवना पर, बाढ़ में जाओ वो देवता पर, जब गधा बन के खड़ा हो, क्या देवता रह गया फिर, उसकी क्या इज्जत रहेगी, क्या सुख रहा उसको। तो अब दया होगी परमात्मा की आपके ऊपर। अब देखो, 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के जीवन भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के जीवन हिजड़ा बनकर रहा, 20 करोड़ बार स्त्री के जीवन, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़े के जीवन, और 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख बार गर्भपात से मरने, ओहो, माँ के पेट में मर गया, गर्भपात हो गया। ऐसे भी मनुष्य जीवन है जो गर्भपात होकर ही पूरे कर जाते हैं। अब आगे क्या बताते हैं देखो, और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। केवल 80 लाख बार तो देवता बना, और बाकी 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार गर्भपात से मरण, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा है, और 80 लाख बार देवता बन गया। चाट ले उस देवता के पद ने, तो कितना बन गया वो देवता बनकर, फिर गधा बना, बताया क्या प्रोसीजर हुआ है तेरा गधे। तो विकल्प नहीं था, परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृत्तास का जठक नहीं परसपाल, या दया करी परमात्मा ने आकर हमारे पे। और आगे देखो अभी कौन सा पीछा छूट गया देखना। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त हुआ? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ। सथावर ब्राह्मण से फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से कहा गया राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्व नंदी नामक पुत्र हो गया। वहां से महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से कहा गया त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। त्रिपृष्ठ नारायण से फिर महावीर भगवान का जीव कहा गया 7वें नरक में गया, फिर नरक में डाला गया। 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? 296 पर सिंहगिरी पर्वत पर सिंह शेर हुआ, पुनः फिर प्रथम नरक में गया। नरक से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, वहां उसे एक अजिंत एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्भ स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। ये सारा कुछ करता करता फिर यहां आ जाते हैं, हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। यहां बता कि सहस्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, और उसके बाद 24 में तीर्थंकर महावीर भगवान हुए। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। अब बताओ भाई, अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं थोड़ा सा। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की,
वो वेदों अनुसार साधना है और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं, उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जिस आधार से वो पुण्यात्मा पुण्यों के आधार से स्वर्गों में गया, देवता बना 80 लाख बार, और फिर गधा भी बना, कुत्ता भी बना, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और तो गिनती नहीं। ये दशा तो उस पुण्यात्मा की है जो शास्त्र अनुकूल साधना, वेदों अनुसार साधना कर रहा था। क्योंकि वेदों में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान दिया है उसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, और वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट ज्ञान नहीं बता पा रहा, उसने ऑप्शन छोड़ दिया है, तत्वदर्शी संतों से पूछो। ऐसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में यह स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत ही परमात्मा की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो वेदों में वर्णित विधि है वो गलत नहीं है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, उससे जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और तत्वदर्शी संतों को खोज कर ले, वो बताओगे उसका मार्ग। उसके पश्चात उस परमेश्वर की कृपा से तुम जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाएगा, फिर सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्मा, ब्रह्म साधना करने वाले मारीची के विधिवत साधक के ये ऐसी हालत हुई, और आगे वही जीव महावीर जैन कहलाया, जो जैन धर्म का अंतिम आज तक का और 24वें तीर्थंकर हैं। उसने ना तो कोई गुरु धारण किया, उसके इतिहास में लिखा है, अपने आप हठ योग करके जैसा भी उसने अपनी साधना की, उसके बाद अपने अनुभव से 363 पाखंड मत बकवाद पंथ चला दिए। अब वर्तमान के जैनी इस महावीर जैन द्वारा चलाए गए पाखंड मतों के आधार से साधना कर रहे हैं। इनकी के दुर्गति होगी तो एक बार भी स्वर्ग ना जा सकते, यो कम से कम 80 लाख बार तो देवता बन गया था। तो दास का उद्देश्य किसी की क्रिटिसाइज करना नहीं है, आपको ये दिखा रहे हैं कि आप जी विष खा रहे हो, इस विष को त्याग कर अमृत खा लो, आपका मोक्ष होगा, आपके बच्चों को भी सुख होगा। साधना गलत कर रहे हो। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरवा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों के दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना नहीं मिली, आप ऐसे कठिन साधक भी रहे हो, घर त्याग गए, जंगल में चले गए, नगरी से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी भी मिली खा ली, बाकी रखती वहीं पर सूख जाती थी, अगले दिन भेकर खा लेते थे, 2-3 दिन तक उस एक दिन की भिक्षा से, और जंगलों में अपना टाइम पास करते थे, भक्ति करते थे। उससे क्या मिला कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहिब सर। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम पुनीत कंबोज है और मैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। पुनीत जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज से 31 सितंबर 2014 को नाम दीक्षा ली थी। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था और आर्य समाज से बिलोंग करता था, तो हवन भी करता था मैं वहाँ पर और देवी देवताओं की पूजा भी करता था। सर, ये भक्ति साधना करते करते आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर इन सभी देवी देवताओं की भक्ति करते करते और हवन करते करते हुए मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिला, और इनकी भक्ति करने के पश्चात भी मेरे को कैंसर हो गया। कैंसर होने के कारण सबसे पहले मैंने कुमार स्वामी को अपना गुरु बनाया,
और कुमार स्वामी जी से मैं मिला, उन्होंने मेरे को बीज मंत्र दिए कि बेटा इन बीज मंत्रों की साधना करना और ये कैंसर ठीक हो जाएगा। तब मैंने 4 महीने तक बीज मंत्रों की साधना की, तो मैं 4 महीने में वो कैंसर ठीक होने के बजाय वो बढ़ता चला गया। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कुमार स्वामी जी का समागम हुआ और मैं वहाँ पर उस समागम में गया। मैंने फिर मुलाकात की कुमार स्वामी जी से और कुमार स्वामी जी कहने लगे कि बेटे अगर बीज मंत्र से भी आपका कैंसर नहीं ठीक हुआ तो 3500 रुपये का आपको विशेष मंत्र दिया जाएगा। अगर 3500 रुपये से भी आपका ये